स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर एक बार आपके सामने क्लास 11th को लेके आया हूँ। सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। टॉपिक हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसकी टाइप्स हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप ये बखूबी जानते हैं, हम अपने घरों में रहते हैं, हम एक स्कूल में डेली तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, हम डेली सामान कहीं से खरीदने के लिए जाते हैं, हम पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों से तुम वाकिफ़ हो। और ये जो पीछे के लेसन हमने दिए, कुछ हमने डिस्कशंस हुई हमारे बीच में, जब हमारा टॉपिक जो था वो फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन था, व्हाई एंड हाउ, उसमें हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है कि आइन क्या होता है, आइन के अंदर हमें कैसे रहना होता है, आइन हमें क्या बताता है, हमें क्या करना होता है, इसको हमने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो फिर ये होता क्या है, अब हमारा आइन जो है, आइन कल हमने इससे पहले पढ़ा कि हमारा आइन आफ्टर इंडिपेंडेंस, पहले हमारा जब दूसरों के मातहत, दूसरों का गुलाम हमारा भारत था, तब उस दूसरे के आइन पे हमारा भारत को चलाया जाता था, जिसमें एक्सप्लॉयटेशन होता था, जिसमें बहुत सारे अंग्रेज लोग हमारे इंडियंस को दूसरी नज़र से देखा करते थे। तो फिर स्ट्रगल फॉर मोमेंट हुआ, नेशनल मोमेंट फॉर स्ट्रगल हुआ, जिसमें हमारे बहुत सारे लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपनी जानें निछावर कर दी। तो उसके बाद जब 1947 के बाद हमारा इंडिया जब आज़ाद हुआ ब्रिटेन से, इंग्लैंड से जब आज़ादी ली, तो उसके बाद हमारे भारत ने अपना आइन बनाया। कैसे बनाया उसको हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो आइन में देयर इज ए प्रोविजन फॉर फंडामेंटल राइट्स। तो बिफोर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ these rights, fundamental rights, we will define what is right. राइट होता क्या है, हकूक किसे बोला जाता है। जैसे राइट्स आर द फेवरेबल कंडीशंस एंड गारंटीज टू बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट टू इट्स सिटीजन, हमारे जो भी टू लिव ए मीनिंगफुल लाइफ। जैसे हमको अगर रहना है, अपने घर में रहना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट में रहना है, अपने टाउन में रहना है, हमको जो है हमारी स्टेट जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ की हमारी सिटीजनशिप है, हमारा राइट है कि द गवर्नमेंट, द स्टेट विल प्रोवाइड अस ए फेवरेबल कंडीशंस। हियर व्हाट डू वी मीन बाय फेवरेबल कंडीशंस, जो जैसे हम इसको कोट करेंगे एक एग्जांपल से, जैसे फेवरेबल कंडीशंस फॉर लाइफ इज प्रोविजन ऑफ एयर, द बेसिक नेसेसिटीज। जैसे विदाउट एयर वी कैन नॉट लिव, विदाउट शेल्टर वी कैन नॉट लिव, विदाउट फूड वी कैन नॉट लिव। दोज आर द बेसिक कंडीशंस फॉर लाइफ, हाउ वी कैन लिव, these are the basic conditions without which we cannot live. Same is the case over here in the rights, that every state where जहाँ का बंदा हो, जहाँ का citizen हो, there is a provision in our constitution that that state have to provide us a favorable conditions which guarantee to be provided, this is a guarantee by the states to be provided by citizens, so that they may lead their life without any danger, बगैर किसी तकलीफ के, बगैर इसके वो करें। This is a right. What do you mean by right? ये था कि हकूक क्या होता है। हकूक में हमारी हुकूमत हमको ऐसा प्रोवाइड करती है, ऐसी चीजें फराहम करती है जो हमारी लाइफ को आरामदेह, बगैर खतरे के बनाती है।
नाउ आगे हम चलेंगे। अब जब ये फंडा, ये राइट्स हैं, तो राइट्स के पहले देयर इज ए प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स बेसिक आइडेंटिटी। हमारा हमने जो पीछे पढ़ा हुआ है उसमें हमें दिस दैट प्रोवाइड बेसिस फॉर, हम देखते हैं कि वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी, मोरल आइडेंटिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी। देखिए बच्चों, जैसे कि बिफोर हम ये आइडेंटिफाई नहीं करें व्हाट इज ए पॉलिटिकल आइडेंटिटी, व्हाट इज ए मॉरल आइडेंटिटी, व्हाट इज ए नेशनल आइडेंटिटी, इसको हमने डिटेल पढ़ा हुआ है। जैसे पॉलिटिकल आइडेंटिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका प्रोविजन है, इसमें वहां पे एक प्रोविजन है कि हमने कलेक्टिव आइडेंटिटी एक हमारी है, कलेक्टिव आइडेंटिटी है जो हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, और हमने इसको संभल के, तो हम जैसे हम सपोज हमारी ये जो है हमारा ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप आइडेंटिटी है, हम कहीं पे जाते हैं तो हमारा एक ग्रुप में जो आइडेंटिटी दैट इज ए पॉलिटिकल, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इसके इस पॉलिटिकल आइडेंटिटी के लिए बेसिस जो है वो देयर इज प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी कैन आइडेंटिफाई पॉलिटिकली, अपने आप को, अपने मुल्क को, अपने इसको हम पॉलिटिकली आइडेंटिफाई करते हैं। देन देयर इज ए प्रोविजन दैट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट one can identify this moral identify, how we can, there is a provision in our constitution, हमारे आईन में है, this moral identity deals with good and bad, क्या आदमी का कैसे खराब है, कैसे अच्छा है, बैड उसका कैसे अच्छे तरीके से है या खराब अंदाज से है। Suppose we are going to achieve any goal, there are two ways, एक तो लीगली है, एक इलीगली है, और हमको पहले आइडेंटिटी हमारी एक मोरल आइडेंटिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको हमने पहले ही डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसको पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। फिर एक नेशनल आइडेंटिटी है, जैसे हमारा नेशनल सॉन्ग है, दूसरा है जिसको हम हमारी नेशन, जैसे या तो हम ग्रुप में कहीं जाते हैं, हम हमारा वॉलीबॉल टीम है तो वहाँ की हमारी नेशनल आइडेंटिटी है, हमारे मैचेस होते हैं, कैसे हम वहाँ पे अपनी नेशनल आइडेंटिटी होती है, वो क्या है। तो मींस जब हमारे अंदर प्रोविजन ये बिल्कुल एक आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइड करता है बेसिस फॉर पॉलिटिकल मोरल एंड नेशनल आइडेंटिटी, फिर उसके बाद आता है कि ऐसा करके कि हमारे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो हमारे जो स्टेट है प्रोवाइड करती है, देयर इज प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन, और दिस फंडामेंटल राइट्स कितने किस्म के हैं, हमें कितने किस्म के, मींस दिस फंडामेंटल राइट्स डील्स विद द ऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी सिटीजनशिप की ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। जब तक ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं हो तो मींस वन इज नॉट स्टेबल इन ए कंट्री। तो जब अगर वो ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या हमें होना चाहिए, दिस देयर आर 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स इन आवर इंडिया। दोज राइट्स आर, वी विल डिस्कस देम, थोड़ा थोड़ा सा हम इनको डिस्कस करेंगे बच्चों। जैसे हमारा पहला जो है वो फंडामेंटल राइट है, वो दैट इज राइट टू इक्वलिटी। क्या इक्वलिटी मींस बराबर है, हमको और हमारा हक है, क्योंकि हमारा शहरी है। ईच एंड एवरी सिटीजन इन आवर इंडिया हैज ए फंडामेंटल राइट दैट दे आर इक्वल, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। जैसे छोटा हो बड़ा हो, यहाँ का हो वहाँ का हो, वो कहाँ का भी हो, हमारे स्टेट में, हमारे इंडिया में कोई कहाँ का भी है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। यहाँ पे
बच्चों थोड़ा सा देखेंगे कि जैसे अगर लीगली अगर हम कोई व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, क्या इन आवर इंडिया व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड विच इज अंडर द पेरिफेरी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आइन के अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जो फंडामेंटल राइट में हमारे हैं कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, सारे बराबर हैं, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, चाहे वो उसकी इंडस्ट्री चलती है चाहे उसकी नहीं चलती है, चाहे वो किसी भी कास्ट से किसी भी रिलीजन से वो बिलोंग करता है, वो ऑल आर इक्वल। सपोज हमारा इंडिया जो है, देयर इज अ डाइवर्सिटी इन आवर इंडिया, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ this setup status of the peoples in our India are there। वो लोग हमारे मेल सेक्शन है फीमेल सेक्शन है, सारे जो है वो क्या होना चाहिए, उनको ट्रीट करना चाहिए इक्वली। दिस इज ए फंडामेंटल राइट कि एक तो है कि सारे इक्वली ट्रीट करने चाहिए, और कोई अगर बड़ा आदमी भी यहाँ गलत करेगा, चाहे हमारा लीडर हो चाहे कितने बड़े ओहदे पर हो, सपोज he is doing bad, तो he is answerable before the law, इससे जुडिशरी का सामना करना पड़ेगा, इसको कानून में जाना पड़ेगा, and he can be treated accordingly। Suppose he has done bad, he can treat in that way। Suppose he is doing good, फिर तो उसको सामना नहीं करना पड़ेगा। Now we will discuss the second fundamental right is a right to freedom। तो here freedom से हम क्या समझते हैं, हम किस किस्म का फ्रीडम चाहिए। जैसे हमने बात कर दी कि इंडिया जो भारत हमारा है, इसमें अलग अलग किस्म के मज़ाहिब के लोग रहते हैं, यहाँ पे अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस है लोगों का, यहाँ पे कोई रूरल एरिया में रहता है, कोई अर्बन एरिया में रहता है। तो फ्रीडम ऑफ दिस राइट टू फ्रीडम में आगे इसकी और किस्में हैं, वी विल नॉट study those types in this lesson। हम इसको सिंपल वे में बोल सकते हैं कि हमारे ये जो राइट टू फ्रीडम है, हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कहीं पे जो बोलना चाहे तो हम बोल सकते हैं। हम इंडिया के किसी भी हिस्से में किसी भी स्टेट में जाए, किसी भी यूनियन टेरिटरी में जाए, हमारा अधिकार है, हमारा हक है, हमारा राइट है कि हम कहीं भी जा सकते हैं। हम जिस जगह पे जो भी हम कोई एनजीओ जो भी बनाना चाहे, तो विद इन द पेरिफेरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी आर लीगली अलाउड। हमको बोला जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको, वो हमारा आइन हमको अलाउ करता है कि हम कहाँ रहें, हमको क्या करना है, हमको कैसे करना है। दिस इज कॉल्ड एज राइट टू फ्रीडम। मींस व्हाटएवर वी लाइक, व्हाटएवर the Indian citizens like, where they like to go, where they like to stay, what they like to wear, what जैसे जो भी चाहे, means they have right to freedom। next हमारा जो है that is a right to freedom of religion। हमने मेरे भूलने की बात कर दी कि हमारा जो इंडिया है, हमारा भारत जो है, ये अलग अलग मज़ाहिब के लोग इसमें रहते हैं, और यहाँ पे पूरी डेमोक्रेसी है, कोई भी किसी का भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसमें हम बोल देंगे कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन हमको अलाउ करता है कि हम किस मजहब को अपनाएं, हम कैसे वर्शिप करें, हम जैसे चाहे हम इसमें अपने मुल्क में जिस तरह से चाहे हम इबादत कर सकते हैं, हम पूजा पाठ कर सकते हैं, हम जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं, हमें जो भी करना है, बट विद इन द पेरिफेरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लीगली हम अलाउ हैं कि हम जो भी मजहब को इख्तियार करना चाहे उसको हम कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि वी आर नॉट बाउंड, हम बाउंड नहीं है। सपोज कौन सा मजहब कौन इख्तियार करना चाहता है, देयर इज ए प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द नेक्स्ट इज राइट
against the exploitation. It is our common observation that हम देखते हैं कि in one side our education, हमारी गवर्नमेंट जो क्या करती है कि there is a right to education, कि there is a free and compulsory education within the age group of 6 to 14. लेकिन क्या हो जाता है कि there is exploitation. There it is our common observation that we can see so many beggars in a street, and the peoples are trying their best that the beggars may be act as their laborer, कि वो उनका काम करे, and they cannot pay their wages, उनको हम वो पैसा दे. It means that is exploitation. Exploitation यहाँ फीमेल सेक्शन में हमारा एक्सप्लॉइटेशन होता है. क्या होता है आए दिन, वो हम उसको की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन as far as our constitution is concerned, there is a right against to exploitation. means हम क्या वहाँ पे अगर किसी का इत्तेसाल हो रहा है, किसी पे जुल्म हो रहा है, किसी पे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हम हमारा वहाँ पे प्रोविजन में राइट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. चाइल्ड लेबर जैसे हमारा आईन में है कि 14 साल तक की इस एज का हमारे पास कोई मजदूर नहीं होना चाहिए था. हमारे फैक्ट्रीज में, हमारे कहीं भी इंडस्ट्रीज है, लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि छोटे छोटे टी स्टॉल्स वगैरह दूसरे दुकानें उस पे या वर्षात से तरह के बिल्कुल छोटे सी इस से ही एज में उम्र में लोग काम करना शुरू होते हैं. लिहाजा वहाँ पे हमारे आईन में और एक टाइप है, एक फंडामेंटल राइट कि ऐसा होना चाहिए कि वो एक्सप्लॉइटेशन का वहाँ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है. फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है. देयर इज प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट कल्चर कोई भी है, हम इसको सिंपल में कर देंगे कि जैसे हम जैसे वी कैन टेक एज एन एग्जांपल ऑफ कश्मीरीज, दे लाइक टू यूज फैरन एंड कॉमेडी, but there is a provision in our constitution that they are allowed to use the farm wherever they go. All over India, wherever they like to go, they are not bound to not wear a farm or kavri. उनको वो कर सकते हैं because there is a provision in our constitution that what are their cultural activities they can do accordingly. Means and then educational right. वहाँ है फिर in our constitution there is a provision of free and compulsory education up to in the age group between 6 to 14. वहाँ पे प्रोविजन है कि हमारा जो भी बच्चा 6 से 14 साल की उम्र में है उसको फ्री एंड कंपल्सरी फ्री टेक्स्ट बुक वगैरह वगैरह जो देना है, देयर इज प्रोविजन. और दिस इज ए फंडामेंटल एंड द लास्ट वन राइट टू constitutional remedies in our constitution. क्या हो जाता है कि एग्जांपल में कोट करूंगा कि our dear environmental conditions are changing day by day. The present age, which is age of science and technology, means there is change. This is the change is law of nature. Whatever we see around us, there is a continuous change, and everything in this world, in our country, means all over the world, things are changing continuously in tremendous pace. So what we need, we have to adopt the Indian citizens, not Indian citizens but all over the world, all the citizens have to adjust themselves in this changing environment. So what is there is a provision in our fundamental rights that कि हमारे amendments हो सकती हैं. क्या हमारे उसमें था provision? And now what we require means there is a provision for this. ये तो means हम remedies क्या मतलब क्या चाहिए तो उसको हम वैसे ही दे सकते हैं. Suppose अगर हमारे जो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है, means यहाँ पे 4-वे जा रहा है, तो 4-वे में प्रोविजन था कि यहाँ पे यहाँ का नहीं लगेगा, या मीन्स यहाँ वाला ही लगता, हम दूसरी यूनियन ये यूटी हमारी के ही लगने थे काम करने में मजदूर. तो लेकिन हम अगर यहाँ पे नहीं है तो हमारा प्रोविजन है कि हम बाहर से प्रोफेशनल टेक्निकल को ला के यहाँ पे दे सकते हैं. तो these were the 6 types of the
फंडामेंटल राइट्स दे आर 6। तो मीन्स ये जो हमने किया आपको कैसा लगा, हमने इसमें डिस्कस किया तो आपको कैसा लगा? अगर आपको किसी भी तरह की कोई मतलब चेंज या और एक्सप्लेन करने की जरूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके वहाँ पे मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो थैंक्स।